आगे क्या आ गया? कितने पैसे? बजट कितना रखोगे आप? मैं कहता हूँ इसका मैंने बजट रखा हुआ है 1,000 सपोज कर। अच्छा, अब क्या कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर बिडिंग स्टाइल इसका चेंज हो गया और इसके बिडिंग स्टाइल में क्या आ रहा है? व्यूएबल इंप्रेशंस। व्यूएबल इंप्रेशंस का क्या मतलब है कि भाई अब ये ऐड उस तरह का ऐड तो नहीं है ना, ये वाला ऐड क्या है कि नजर आना है, इसके इंप्रेशंस कितने होंगे। तो हमने क्या किया, हमारी जो बिडिंग स्टाइल, न्यू कैंपेन, एक नई कैंपेन बनाते हैं जो डिस्प्ले ऐड के लिए बना लेते हैं। बाकी का सारा काम हम क्विकली कर लेंगे जो कि प्रीवियस से रिलेटेड था, ठीक है। इसमें जो चीज़ डिफरेंट है ना उस चीज़ को भी हम देखते हैं। प्रोडक्ट में तो हमारे पास वीडियो ऐड था ना, इसमें आ जाते हैं ब्रांड में। इसमें डिस्प्ले ऐड भी है और इसमें ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या? बेसिकली जो डिस्प्ले ऐड होते हैं, हम देखें ना जो हमने सर्च ऐड पढ़ा वो तो डायरेक्ट कन्वर्जन वाले एड्स हैं, क्योंकि कोई भी बंदा खुद से ढूंढता है, मोबाइल नंबर नजर आएगा, उस पर क्लिक करेगा, फौरन फुल हो जाएगा, तो कन्वर्जन हो गई ना। अब यस होती है, नो होती है, एक अलग बात, लेकिन कन्वर्जन तो हो गई, क्लिक हो गया। अब ये वाले जो एड्स है ना, ये वाले एड्स ऐसे होते हैं जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसके ऊपर एड्स आने शुरू हो जाते हैं। उसमें तो कभी किसी ने कोई कॉल नहीं की, क्लिक नहीं की, कॉल नहीं की, इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, ज़्यादा से ज़्यादा हम वेट करते हैं 4-5 सेकंड्स का, उसके बाद उसे स्किप कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एड्स है ना वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो होती है अवेयरनेस कैंपेन्स, कि भाई आए बार बार लोगों को दिखे। जब लोगों को बार बार दिखेंगे तो क्या होगा, हमारी एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही होगी, लोगों को पता लगेगा। बेशक मैं 30 दिन कोई वीडियोस देखता हूँ 70, और इन 30 दिनों में कोई 70-80 दफा मेरे सामने एक ऐड आ जाता है, मुझे ना चाहते हुए उसकी समझ आ जाती है ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड तो मुझे वेट ही करना है। तो 5 सेकंड तो मैं यूं खड़ा हो जाऊंगा ना पकड़ के माउस को, क्योंकि 5 सेकंड होंगे तो मैं स्किप करूंगा ना उसको। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरे 50-60 दफा मेरे सामने वो ऐड आएगा तो मुझे काफी सारा तो पता लग जाएगा उस इन्फॉर्मेशन की मिलेगी। अब अगर बाद में कभी मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मुझे पता होगा कि भाई ये वाली एक कंपनी है जो ये सर्विसेज देती है, मैंने इसका एक ऐड देखा था। सो बेसिकली ये किस तरह की कैंपेन है? ये हमारे पास अवेयरनेस कैंपेन की कैटेगरी में है। यानी हम कह रहे हैं कि हम इसमें मार्केटिंग कर रहे हैं, सेलिंग कम कर रहे हैं, मार्केटिंग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आए और इधर से मैं डिस्प्ले में आया, ठीक है। वही बात आगे फिर दोबारा से कि भाई कौन सी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं https, कोई सी भी मैं वेबसाइट बता देता हूँ, .xyz.com कर देते हैं, स्टार्स कर देते हैं, stars.edu फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कैंपेन का नाम रख लो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैंने जो भी नाम रखा हूँ, मैंने आपको बताया था कि नाम वैसे आप रखा करो तो किस तरह रखा करो, कैंपेन के हिसाब से रखा करो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक कैंपेन चलाता हूँ जनवरी में, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग की हम कोई कैंपेन चला रहे हैं, तो मैं इसका नाम रख लूँगा डिजिटल मार्केटिंग जनवरी। और अगर कोई प्रमोशन चला रहे होंगे, कोई डिस्काउंट चला रहे होंगे, तो डिस्काउंटेड कैंपेन रख लूँगा नाम, ताकि मुझे 2-4 महीनों के बाद जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ तो मुझे पता होगा मैं कौन सी कैंपेन चलाई थी, बाई नेम, ठीक है। इस तरह का नाम होना चाहिए। माई डिस्प्ले ऐड, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फिलहाल अप्रैल 23, कंटिन्यू कर देते हैं। क्या कहता है, पुरानी कोई कैंपेन है कि नहीं है? हम कहते हैं भाई नहीं है, उनको भी टारगेट नहीं कर रहा था कि हमारा टाइम सेव हो जाए। हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में चला लें फिलहाल। लैंग्वेज कौन सी है जी? इंग्लिश है, ठीक है। आगे क्या आ गया? कितने पैसे? बजट कितना रखोगे आप? मैं कहता हूँ भाई इसका मैंने बजट रखा हुआ है 1,000 सपोज कर। अच्छा, अब क्या कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर बिडिंग स्टाइल इसका चेंज हो गया और इसके बिडिंग स्टाइल में क्या आ रहा है? व्यूएबल इंप्रेशंस। व्यूएबल इंप्रेशंस का क्या मतलब है कि भाई अब ये ऐड उस तरह का ऐड तो नहीं है ना, ये वाला ऐड क्या है कि नजर आना है, इसके इंप्रेशंस कितने होंगे। तो हमने क्या किया, हमारी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो किस चीज के ऊपर हम कर रहे हैं? व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर। और नीचे क्या लिखा हुआ है कि एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। सीपीएम का क्या मतलब है? कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अच्छा, सीपीएम बेसिकली एब्रीविएशन किस चीज का है? सीपीएम एब्रीविएशन है कॉस्ट पर माइल का। कॉस्ट पर माइल, माइल क्या होता है? किलोमीटर के बराबर होता है ना, तो किलोमीटर में 1000 होते हैं। सो बेसिकली वो टर्म ये इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए? सीपीके लिखा होना चाहिए, कॉस्ट पर 1000 के लिए 1000 के लिए के का टर्म इस्तेमाल होती है ना, किलोस की। लेकिन वो गूगल का स्टैंडर्ड क्या है, वो 1000 को क्या कह रहा है? माइल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीपीएम का क्या मतलब है? कॉस्ट पर माइल।
ये क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट पर माइल कितनी देना चाहते हैं आप, यानी कि 1000। ऊपर क्या कह रहे हैं आप, यू हैव इंप्रेशंस। अब नीचे आप आके कह रहे हो कि आप 1000 इंप्रेशंस के लिए कितने पैसे दोगे। ये फिर वही मीटिंग वाली बात आ गई, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई 1000 इंप्रेशंस के लिए मैं आपको देता हूँ 40 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ये देखिए नीचे आ गया, नीचे उसने सब कुछ बता भी दिया राइट साइड पर हमें। ओके नेक्स्ट करें। यहाँ तक सब सेम था, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, हमारी कॉस्ट पर इंप्रेशंस पर आ गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आकर ये एक नई चीज हमारे पास आ गई है, ये सर्च ऐड में लिंक हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है, एड टारगेटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें टारगेट करनी है। मैंने आपको उधर भी बताया था कि वो भी उधर भी ये कह रहा था कि डिस्प्ले ऐड लगवा लो, लेकिन वहां पर आप टारगेटिंग नहीं कर पाते थे, वहां पर आप टारगेटिंग नहीं कर सकते थे, बल्कि गूगल अपनी मर्जी से ही उसको आपकी रेलिवेंट जगहों पर दिखा रहा था उसके मुताबिक, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई टारगेटिंग करेंगे, आगे टारगेटिंग में देखिए क्या क्या आ रहा है। ऑडियंस, जैसे फोटोशॉप उसमें फेसबुक में हम ऑडियंस सेट करते थे, ठीक है। यहाँ से हम ऑडियंस सेट करेंगे, यहाँ से हम डेमोग्राफिक सेट करेंगे, यहाँ से हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम बताएंगे कि किस टॉपिक्स के एड्स हैं, और यहाँ से हम बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज जो है ना, टॉपिक और प्लेसमेंट, ये दो नई चीजें हमें मिली हैं। किन टॉपिक्स पर, कहता है सजेस्ट वेब पेजेस एप्स एंड वीडियोस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक्स। इसका क्या मतलब है, कह रहा है भाई इस तरह के वेब पेजेस पर, इस तरह के एप्स पर मेरे ऐड को चलाओ जो टॉपिक मैं चुनता हूं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स। इसका क्या मतलब है, कहता है सजेस्ट वेबसाइट्स, यहां पर तो कह रहे हैं ना इन टॉपिक्स की हो, नीचे हम कह रहे हैं इन वेबसाइट्स पर चलो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरी वेबसाइट चले जियो टीवी पर, मेरी वेबसाइट चले एआरवाई की वेबसाइट पर, मेरी वेबसाइट चले उर्दू पॉइंट पर, मेरी वेबसाइट चले जो डेली न्यूज़पेपर आ रहा होता है उसके ऊपर, मेरा ऐड चले OLX के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं खुद टारगेटिंग करना शुरू हो दूं। सो इट इज कॉल्ड प्लेसमेंट्स। ये वाले काम हम कहाँ पे करोगे, प्लेसमेंट में आके करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से पहले शुरू कर लेते हैं आर्टिकल से। वही चीजें आ गई बिल्कुल जैसे पहले आई थी हमारे पास, फेसबुक में आती है, ठीक है जी। हम कहते हैं जी ये तो होगी हमारी एक, डन कर दो इसको। अच्छा फिर आ जाए कीवर्ड्स की भी समझ आती है हमें, टॉपिक्स को देख लें। किन टॉपिक्स की वेबसाइट्स हो जिस पर आपके एड्स चले। अब वेबसाइट का नाम नहीं बता रहे, बल्कि वेबसाइट्स के नाम बता रहे हैं, टॉपिक्स बता रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैंने लिखा एजुकेशन, एजुकेशन के टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है यार। ये सपोज किया मुझे 3 टॉपिक्स चाहिए फिलहाल, अदरवाइज मैं जितने भी टॉपिक्स यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए ये वाला टॉपिक भी है, हेल्थ गेम्स का टॉपिक भी है, ठीक है। ये एजुकेशन है प्योर, इस पर आ गए, चलो ये भी कर दिया। दोबारा से आया टारगेटिंग पर, तो अब देखते हैं प्लेसमेंट्स क्या चीज़ है। प्लेसमेंट्स पे आए, आ गया, कहते हैं भाई कौन सी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ आया मैं, यहाँ आकर मैं लिखता